मैं क्या स्पीड में नहीं देख पा रही हूँ, कह रहे हैं हम सिखवाई ले रहे फटाफट। पापा ने खाना खा लिया ऐसी, अब लास्ट की रोटी जो है ना वो ऐसी बन रही है क्योंकि बाबू सेक रहे हैं ऐसी ऐसी, फिर कोई रोटी बेल भी रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिचकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बाबू वहाँ पे सो रहे हैं और मैं उठ गई थी काफ़ी देर पहले और अभी बज रहे हैं 8। और अभी अभी मेरा क्या क्या काम हो गया है। चाय हो गई है, पापा जी दूध लेने चले गए हैं, मैंने भी चाय पी ली है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली है। कल पोछा लगाया था तो आज पोछा नहीं लगाऊंगी, आज स्किप कर दूंगी। घर ना अभी 4 कमरे, आंगन, किचन और मंदिर ये सब लगा के ना मिला के पूरा बहुत बड़ा हो जाता है और फिर बहुत गंदे तरीके से थक जाते हैं। तो रोज़ रोज़ तो नहीं लगाऊंगी और रोज़ पोछा नहीं हो पाता है। कल लगाऊंगी, कल मंडे है ना, कल लगाऊंगी। मंदिर का पोछा लगा लूँगी पूजा, मतलब नहाने के पहले, तो फिर पूजा कर लूँगी वहाँ पे। और अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। रात के बर्तन रखे हैं, रात में मैंने बर्तन धो दिए थे पर वो होते होते मतलब खाते पीते निकल गए। जैसे कि पापा जल्दी खा लेते हैं, हम लोग थोड़ा लेट खाते हैं क्योंकि वो आदत में है ना इंदौर की। मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे के पहले खाना कभी भी नहीं खाती हूँ। तो वही वाली आदत यहाँ पे रहती है, पर 1-2 दिन रहती है, उसके बाद ना अपने आप ठीक हो जाती है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना, सुबह जल्दी उठने लग जाते हैं, फिर नाश्ते की आदत हो जाती है। हम लोग वहाँ पे नाश्ता बहुत रेयर करते हैं, कभी कैसे, फिर खाने की आदत हो जाती है ऐसे। फिर सोना जल्दी हो जाता है, जैसे पापा सो जाते हैं तो हम लोग शोर नहीं करते, ऐसे ऐसे चल जाता है। तो चलो पहले बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद मैं नहाऊंगी क्योंकि काम सारे हो गए हैं, बस खाने का नहीं, नहाना नहीं है यार। पहले बर्तन धोते हैं, फिर पापा को नाश्ता कुछ बना देते हैं, उसके बाद नहाऊंगी क्योंकि नाश्ता करा दो फिर फ्री हो जाओ, आराम से नहाते रहो, फिर क्या दिक्कत है, पूजा भी करते रहो आराम से। और आज खाने का समझ ही नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊँ, पर मेरा मन कर रहा है आज दाल चावल वाल चावल कुछ नहीं बनाती हूँ। आज बनाती हूँ मस्त सी सब्ज़ी और रोटी। और कल के रखे हैं चावल, तो मैं सोच रही हूँ पापा तो खाते नहीं हैं चावल, तो उनको कर दूँगी मैं जीरा फ्राई। बस ये आज का जो होगा ना दिन, लंच हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डिनर से लगा, अभी तो लंच का टेंशन हो जाता है। सुबह सोचते ही मतलब 9-10 बजे तो दिमाग में आने लग जाता है खाना क्या बनाऊँ। और पापा से पूछो तो पापा बोलते हैं इनसे पूछो, और इनसे पूछो तो वो कहते हैं बना लो जो बनाना हो। तो बस चलो फटाफट से पहले हम बर्तन धो लेते हैं, फिर काम। सो ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और यही होता है, ब्लॉग स्टार्ट हो जाए ना तो कंटिन्यू हो जाता है, अदरवाइज़ ब्लॉग स्टार्ट नहीं होता ना तो कंटिन्यू नहीं होता। सो गाइज़ मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ और आप देख सकते हैं इस टाइम पे तक ना मुझे कोई दर्द नहीं था, हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरी जो मतलब बीच की जो उंगली होती है ना, उसके जो नाखून होते हैं उसके बगल से जैसे मैं साबुन आबुन से बर्तन धोती हूँ मुझे सूट नहीं करते, तो रेस ही निकल जाते हैं। ऐसे कैसे बोलूँ, वो चुभता है, तो मैंने उसे ना मुँह से खींचने की कोशिश की थी। तो ये बात थी इंदौर की। अब जब मैं यहाँ आई तो उसमें साबुन आबुन पड़ा और वहाँ तो अंजलि बर्तन धो लेती थी तो वो इतनी मुश्किल नहीं हुई, पर यहाँ आके वो पक गया था। तो उस टाइम तक ना मुझे था कि हाँ ये पक गया है, इसको दिखवा लेंगे हम। बट मेरा जो हाथ था ना वो कढ़ाई में पता नहीं कैसे घल गया और मेरी उंगली ना जो उंगली में जो दर्द होना स्टार्ट हुआ ना, मैं सच बता रही हूँ, इतने से बर्तन थे, कोई ज़्यादा बर्तन नहीं थे, पर इतने से बर्तन धोने में ना मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैसे धोऊँ, और इतनी मुश्किल हो रही थी। ख़ास तौर से जैसे ये घिसने वाले बर्तन होते हैं ना, इसमें ताकत लगती है, उंगलियों का प्रेशर लगता है, वो मेरे साथ हो रहा था। और मैंने सोचा चलो यार धो लेते हैं, और मैं बस वही था। इस टाइम तक मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों विदिन अ सेकेंड्स मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी उंगली इतनी गंदे तरीके से दुखने लग गई कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अभी तो मतलब ये समझ लो, ये 2-4 थाली जो मैंने धोई है ना बात की, ये तो मतलब धोने का ऐसी इच्छा नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था यहीं छोड़ो और अंदर जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, बर्तन रह गए हैं, नहीं धो लेती हूँ। फिर जैसे मैंने सुखाया, थोड़ा सा रिलीफ मिला, फिर उसके बाद फिर वही दर्द वर्द हो रहा था। तो बस मुझे आप लोगों को यही बताना था कि कई बार ऐसा भी हो जाता है, मतलब आप अच्छे भले होते हो, उसके बाद यहाँ पे दूध उबल गया है। आ जाओ, कोई बात नहीं, हो जाता है बाबू।
दूध भी उबाल दिया है और चाय बना रही हूँ और वहाँ पे बॉटल उबाल के रख दी है और साथ साथ में मंच को संभाल रही हूँ क्योंकि इतने सारे जो काम हो जाते हैं ये नंगू मेरे को प्यार ही नहीं करता। पानी दो पहले पानी दो। हाँ फिर दिखाना मोबाइल, पहले पानी दो, हमें इतनी सारी पानी चाहिए, हमें पानी दो मम्मा को जल्दी। ऐसी वाली नहीं चाहिए, पहले ऐसी वाली पानी नहीं चाहिए, पहले पानी अच्छी वाली दो, ऐसी नहीं, आराम से प्यार से। बिल्ली लगा दे, मुझे को मंशु को तो बिल्ली बहुत पसंद है। लो खोल दे मोबाइल। मैं निशिका से कह रही है एप्पल खा लो या बनाना खा लो, दादाजी ला के रख देते हैं लेकिन बच्चे खाते नहीं को, कहते हैं कि आप बच्चों को देती नहीं हो। हम कहते पापा खाएं तब तो दें, बच्चे ना ऐसे कहते हैं ना, जिनको एक होता ना जिनको नहीं मिलता वो बेचारे तरसते हैं, जिनको मिलता है ना वो खाते नहीं है, रख के खराब हो जाए भले ही, पर ऐसी कहानी है। अभी कह रही है हमको बिस्किट खाना है बट चाय के साथ खाना है, तो मैं जब भी वो चाय मांगती है तो मैं क्या करती हूँ, आधी कप चाय आधा कप दूध मिला के दे देती हूँ, है ना, और चाय में पत्ती एकदम ज़रा सी डालती हूँ ताकि उसको वो लगे कि चाय है बट चाय ना हो, क्योंकि बच्चों को चाय बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हालांकि जितनी वो है ना उतने में तो भैया हम चाय पी पी के खूब स्कूल गए हैं, अच्छे से याद है, हम चाय पराठे खा के जाते थे स्कूल। तो लेकिन आजकल जैसे बोलते हैं, और पहले मम्मी लोगों को इतना नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन सीखते सीखते सब सीख जाते हैं। हमको कुछ नहीं हुआ, उसको भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक है। मैंने भी अभी नाश्ता नहीं करा, उनका नाश्ता भी बनाना रखा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ गरम गरम पराठे सेक दूँगी, पर वो है ही नहीं। पहले निशिका को आजकल मंच बहुत परेशान करने लगा, वो रो देती है, इतना परेशान करता है, पता है। सो मैं जा रही थी पराठे बनाने, मैंने पापा जी से कहा पापा पराठे सेके दे रहे, पर पापा बोलते नहीं, और रात की अगर सब्जी रखी हो ना तो मुझे तो बस रोटी सेक दो, क्योंकि रोटी खाना है मुझे, पराठे की इच्छा नहीं हो रही। तो मैंने कहा ठीक है। अभी क्या मौसम ऐसा हो रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो उमस वाली जो गर्मी नहीं होती वो होती है, तो फिर पराठे खाने का मन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बस मैं वही रोटियाँ सेक रही थी। और अभी जैसे कि सुबह के टाइम पे ही ना सुबह 4 फुलके बना के दे दो, बहुत हो जाते हैं। फिर पापा ने ना उस दिन खाना लेट खाया था, लाइक जिस दिन का ये ब्लॉग है परसों का, उस दिन खाना बहुत लेट खाया था पापा ने, क्योंकि क्या होता है ना रोटी खा लो तो हैवी हो जाती हैं, और दलिया वगैरह हो ना तो टाइम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं 4 ही फुलके बनाऊँगी, और रात की रखी हुई थी सब्ज़ी, तो मैंने बस वही सब्ज़ी चला दी थी, क्योंकि वही था, पापा बोले रखी हो तो मत बनाना। मैं बना रही थी, मैंने सोचा चलो लौकी बना देती हूँ, बट बोले अगर रखी है तो मत बनाना, नहीं तो फिर बना लेना थोड़ा सा कुछ ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस वही था। यहाँ पे अब मैं उनको नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि वही होता है कि सुबह पापा को नाश्ता करा दूँ, और जैसे कि बच्चों को नाश्ता करा दूँ। हम लोग नहीं खाते, हम लोगों को ना खाना डायरेक्ट ही अच्छा लगता है, 11-12 बजे के बीच में, 12 बजे के बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है खाना खा लो अकेले। तो मैंने आटे को ना ढाँक के रख दिया है कि अभी दोपहर में भी दाल चावल और रोटी बनाऊँगी, या फिर सब्ज़ी रोटी बना लूँगी। और बस मैंने खाना बनाया, फिर ये मेरे ट्रीटमेंट में लग गए, मेरे हाथ का ट्रीटमेंट। यस, काफ़ी दर्द हो रहा था, क्योंकि मुझे मतलब हद से ज़्यादा पेन था, तो कहने लगे चलो मैं देखता हूँ। sama dia sudah hari itu kamu aja pata kan lu एक बार रात तनी मुदा पड़ है सो तू आइटम निकाल है अरे जब तो कड़क स्किन है हो रहा देखो और ऐसे करते रहना होगा, नहीं करना। देखो जो देख रहा साइड में जो पीछे देख रहा अलग से जो तुम्हें तो दिख ही नहीं रहा, मेरे को दिख रहा है।
पिन रखी नहीं रहा। साइड को नहीं निकल रहा क्या? अरे मत निकालो उस रेसे को, पता चले बड़ा कुछ हो जाए उस रेसे को, बस मत निकालो तुम तो, बस उसका वो में कछु नहीं है, मवाजी पति निकल गई, बस सूजन आया वो जैसे। सो गाइस आई एम रियली सॉरी कि आज मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई और ना ही वीडियो बना पाई कंटिन्यू, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैं बर्तन धो रही थी मेरे हाथ में प्रॉपर पेन हो रहा था। सो मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी देखिए बैंडेज लगी हुई है और इसमें ना पता नहीं क्या हो गया था अपने आप, इसमें पस हो गई थी अंदर नाखून के पास से। तो जैसे ही इसको वो बाबू ने ना इसको दबाया था, आपने एक छोटी सी क्लिप देखी हुई तो उसमें से निकली भी थी। और अभी ये मतलब सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मेरे हाथ में लगी है, तो ऑब्वियसली ये मेरा उल्टा हाथ है, लेकिन इससे मैं काम करती हूँ। तो इतने सारे जो बर्तन आप देख रहे हो ना, ये बाबू ने धोए हैं, बाबू ने साफ करे हैं। बिल्कुल आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रही हूँ, भगवान की कसम, भगवान से बड़ा कौन होता है, उनकी कसम खा के कह रही हूँ, ये बाबू ने बर्तन धोए हैं और वो भी इतने नीट एंड क्लीन। इसीलिए जमे नहीं है क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, हमने धो के इसमें रख दिए थे, तुम रख लेना बाद में। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आटा लगा रखा है, आज का आटा भी बाबू ने लगाया है, थोड़ा सा टाइट है बट मुझे लगता है कि इतना भी कर दिया ना ये बहुत है क्योंकि कौन पति करता है। एंड पापा बार बार बोल रहे थे कि बेटा अगर नहीं होना तो कोई बात नहीं, हम बाहर से खा लेंगे, अब मैं खिचड़ी बना ले रहा हूँ, पर इनका नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। एंड जब बाबू बर्तन धो रहे थे तब पापा भी देख रहे थे, वो मुझे ना बहुत वियर्ड लग रहा था क्योंकि जब कुकर धो रहे थे तो पापा क्या बोल रहे थे बाबू? पापा बोल रहे थे कि बन रहा है तो ठीक है, कुकर आराम से धोना, लग न जाए हाथ में, क्योंकि वो फर्स्ट बार धो रहे हो तुम। हाँ। उसमें ध्यान देना उसमें ऐसा। फर्स्ट बार तो नहीं धो रहे थे, लेकिन बाबू पता है ये सब, ये आटा लगाना भी इनको कहाँ से आया है? इसके अरे पापा के लिए तो फर्स्ट बार है ना। हाँ, ये आटा लगाना इनको तब आया था जब हम लोग यहाँ बर्तन हम 1-2 बार धो चुके हैं, क्योंकि पापा के यहाँ आए थे ना हम, तब धोए थे। 8 दिन रुक के गए थे ना। हाँ ना, तब मतलब 1-2 बार बता रहे हैं ऐसे कि इस बार आए तो इस बार धो लिया एक बार। 8 दिन पापा को इन्होंने खाना बना के खिलाया था, बर्तन धोए थे, घर की झाड़ू वाड़ू लगा लेते थे एंड सुबह उठ के चाय भी बनाते थे। हम भी आज पसीने में हो गए, बाकी मौसम बहुत ठंडा है, तो क्या है किचन में आदत क्या नहीं है। आदत मैं आपको नहीं एक है। चीज़ बोलूँ, आप लोग सोचते होंगे हमेशा पापा पापा करती रहती है, बट सच बताओ ऐसे कौन से शुरू होंगे जो बोलेंगे कि हम बाहर से मंगा ले रहे हैं या फिर मैं बनाए ले रहा हूँ। बाहर से तो उन्होंने बाद में बोला, पहले बोला मैं बनाए ले रहा हूँ, मैंने कहा नहीं पापा, तो बोलते मैं बाहर से मंगाए ले रहे हैं, पर हमने कहा नहीं पापा मैं बना लूँगी, बस आटा बाबू लगाते तो बोलते तुमसे बनेगा वरना नहीं हम लगाएंगे। आटा लगा होगा हाथ में। हाँ अभी लगा आ गए हैं, पर ड्राई हो रहा है, सफेद सफेद सा दिख रहा है। ये देख आया दिख तो रहा है कैमरे में, देख। चलो ठीक है दिखा दो। एंड पता है सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, मुझे ना यहाँ कभी भी, आप लोग हमेशा बोलते ना आप ससुराल जाते टाइम तो ऐसे खुश होती हो जैसे मायके जा रही हो, तो सच में मुझे वही वाली फीलिंग आती है जैसे मैं मेरी मायके में हूँ, क्योंकि मुझे ना वो नहीं है कि तुम अभी के अभी करके दो या जैसे बहुओं से एक्सपेक्ट किया जाता है, मुझसे यहाँ पे इस घर में तो कभी नहीं किया जाता है। एंड अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, जब व्यवस्थाएं भी नहीं थी ना तब भी मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्सफुली नहीं किया गया, फोर्स नहीं करते थे। पर ये जब जैसे आज मैंने आटा गूंदा तो आज मेघा थी तो उसके सामने गूंदा, तो आज पता चला कि आटा पानी पीता है, मतलब ऐसा कि पानी डालते आए थे वो वैसे ही होता जा रहा था बार बार। क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, पहले बहुत टाइट कर दिया, एकदम सख्त आटा, जैसे पराठे और पूरी का आटा होता है ना, बिल्कुल वैसे कर दिया था। फिर जब मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपने बहुत सख्त आटा कर दिया, तो फिर पानी जब सख्त आटा, जब एक बार अगर टाइट आटा हो जाए ना तो उसको दोबारा जब आप गीला करोगे ना तो बहुत मुश्किल से होता है। तो हम पापा को खाना दे देना, पहले हम पापा को खाना दे देते हैं, क्योंकि आज हम लोग गए थे हमारी जेठानी के यहाँ पे, और आप लोग बार बार बोलोगे कि क्या आप बार बार बोलती हो जेठानी देवरानी। भैया मेरा बहुत बड़ा परिवार है, इस घर में ज़रूर नहीं रहते, सब अलग अलग रहते हैं, बट परिवार हमारा बहुत बड़ा है और ये बात सच है। सो आप लोग ये मत सोचा कीजिए कि इस घर में नहीं रहती या हम बार बार आपको नहीं मिलवाते, अब उनके घर जाएँ अच्छा लगेगा, कैमरा और लेके जाए। चलो ठीक है, मिलते थोड़ी देर बाद। रोटी मतलब पापा को खाना, हाँ पापा को खाना देते हैं। गाइस मैं क्या स्पीड में नहीं देख पा रही, जो कह रहे हैं हम सिखवाई ले रहे फटाफट। पापा ने खाना खा लिया, इसलिए अब लास्ट की रोटी जो है ना वो ऐसी बन रही है, क्योंकि बाबू सेक रहे हैं ऐसी ऐसी, फिर कोई रोटी बेल भी रहे, मैं देखी खाना रखने तब रोटी बेल रहे थे वहाँ से। पता है ऐसे वाले मतलब अच्छे वाले रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो हमारा इंस्टाग्राम जरूर चेक करना। अगर आप रोटी कैसे बेली है जीजू ने वो देखना चाहते हो तो
फूला था एक्चुअली ना मेरे हाथ वर्क नहीं करता ज़्यादा, मतलब ये उंगली का सपोर्ट नहीं दे पा रही है, मतलब ये उंगली बहुत महत्व रखती है पूरे हाथ में। हमूंगा ये उंगली मतलब चाहिए। पर यार बाइक खिला सकती थी तो अपन खिला सकते हैं जी, आप खिला सकते बाइक हैं। प्रॉब्लम में भी होती तब भी नहीं बोलती कि आप करो, तो अपना फर्ज अपन करना है। मैंने सच में सुबह से किसी को नहीं बताया था, बट क्या ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। एंड पता है आज मुझे बस ये लग रहा कि कैसे भी रात में आराम मिल जाए, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम है। कल हम लोगों को इतने सारे काम है ना कि अभी सोच के मुझे ऐसा लग रहा कि अगर ये हाथ ऐसा रहा तो मैं क्या क्या करूँगी। लेकिन बाबू गए थे मेडिकल, वहाँ से टैबलेट वगैरह लेके आए हैं और बस वो खाऊंगा तो उससे सूख जाएगा 2-3 दिन में। चलो भी रोटियां बन चुकी हैं और सब्जी आज पता है हम कौन सी खाने वाले हैं? डी वाली। सो दिन में जो सब्जी बनाई थी वही वाली सब्जी खाने वाले हैं। पापा ने खाना खा लिया है। पसीने में अग्निपथ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। अभी अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि आपने ना आपके हाथ में इतनी लगी है फिर भी आप मेकअप कर रहे हो। भाई मेकअप का ना काजल भी यहाँ से पकड़ना पड़ता, लिपस्टिक भी यहाँ से पकड़नी पड़ती है। एंड बड़ी भाभी मतलब जेठानी के यहाँ गए थे, मैंने मेकअप में कुछ भी नहीं करा है, काजल लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैं इतने दिन बाद आती हूँ तो सब मुझे ना वीडियोज़ वगैरह में एक प्रेजेंटेबल देखते हैं, फिर मैं ऐसे ही बन के चली जाऊँ अच्छा नहीं लगता। फिर तो मैं सच बताऊँ मैं सूट पहनी थी, फिर मैंने साड़ी पहन ली क्योंकि पिन लगाते नहीं बन रहा था। तो मैंने बाबू को बोला, मैंने कहा बाबू आप पीछे पिन लगा दो क्योंकि वो पीछे ना ये लगता है इसका सपोर्ट है, तो इसलिए चलो मैं इतनी क्लियरिटी इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी को भी कोई भी डाउट हो या आप लोग कुछ बोल पाओ, क्योंकि हम पहले उन चीज़ों को क्लियर कर दें, नहीं तो बाद में बोलोगे हमें थोड़ी ना पता था। सो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और बस मन सो गया है, मिशिका भी सो गई है, बस मुझे सोना है और बाबू को सोना है क्योंकि बाबू भी फ़ोन चला रहे थे अपना। मुझे भी इतनी खतरनाक नींद आ रही थी, मैंने कहा चलो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे और हम मिलेंगे मंडी ब्लॉग के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, ज़रूर वॉच कीजिएगा।